जो खूबसूरत दिन है, इससे ज्यादा खूबसूरत दिन डोडा वासियों के लिए शायद ना हो पाए, क्या कहोगे? क्योंकि सिर्फ डोडा के वासियों के लिए नहीं, बल्कि आज पूरे जम्मू कश्मीर की जनता की जीत है। ये जीत है इंसाफ की, ये जीत है हक की, ये जीत है उन तमाम लोगों की जिनके ऊपर अब्यूज ऑफ पावर होता है, मिस यूज ऑफ पावर बाय द एग्जीक्यूटिव्स। ये उन तमाम लोगों की जीत है जो कहीं ना कहीं इन लोगों की पावर का नशे में, जो पावर का मिस यूज करके लोगों के साथ नाइंसाफी होती है, ये आज उन तमाम लोगों की जीत है। ये जीत है हमारी अदालत की, ये जीत है जिसको हम कहते हैं जुडिशरी इज द सुप्रीम, ये उस चीज की जीत है। ये जीत है जो देश के व्यक्तियों की कानून के ऊपर विश्वास बना हुआ है। ये जीत आम लोगों की है, ये जीत उन लोगों की है जिनका विश्वास ये है कि अगर हमारे साथ कोई ज्यादती होगी, हमारे साथ कुछ गलत होगा, तो हम कहां जाएंगे? अदालत जाएंगे, अदालत हमारे साथ इंसाफ करेगी। ये उन तमाम लोगों की जीत है। ये जीत है डेमोक्रेसी की, ये जीत है इस देश के कानून की, ये जीत है यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन की। आज आपने देखा और आप तमाम लोगों को याद है कि 23 सितंबर 2025 को सिटिंग एमएलए डोडा 52 को पीएसए में बुक किया गया था। हमने कहा था कि एक सिटिंग एमएलए को जिन ग्राउंड्स पर आपने बुक किया है, ये ऑल ग्राउंड्स आर इलीगल। हमने कहा था ये डिटेंशन जो है ये बैड है इन द आईज ऑफ लॉ, कानून की नजर में ये फैसला सरासर गलत है। कमिश्नर साहब ने कहा नहीं, बहुत जरूरी हो गया था इनको पीएसए में बुक करना। बेसिक समझना चाहेंगे, क्या आउटपुट निकला? बेसिक किन क्या डायरी इंटरव्यूज पे ये जो पीएसए लगाया गया था, वो जो एफआईआर थी उन पे जो है वो इस पीएसए को लगाया गया था? मेन ग्राउंड जो बनाया गया, इसको कैसे पब्लिक ऑर्डर बनाया? दे रिलाइड ऑन 18 एफआईआर्स एंड 16 डीडी रिपोर्ट्स। हमने कहा डीडी रिपोर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ, बिकॉज हम स्टूडेंट हैं लॉ के, हम कानून को जानते हैं कि किसी व्यक्ति को पीएसए में बुक करने के लिए डीडी रिपोर्ट्स की कोई अहमियत नहीं है। हमने कहा अगर आपके पास 18 एफआईआर के बजाय 25 भी क्यों ना हो, लेकिन आप पीएसए में बुक करने की जरूरत नहीं। क्यों? हमारा पर्चे लगे, इसमें भुगतेंगे ना, इसमें कार्रवाई चलेगी ना, इसके अंदर प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा ना। पीएसए में एक पर्सनल लिबर्टी को आप क्यों करटेल करते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल लिबर्टी? मीनिंग देयर बाय कि आप इस वक्त घूम फिर रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, आपको पकड़ेंगे, आपको जेल के अंदर डालें, मीनिंग देयर बाय आपकी पर्सनल लिबर्टी को करटेल किया गया। दिस इज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। अब इसकी एक प्रक्रिया है, जब ये ऑर्डर पास हो गया, एग्जीक्यूटिव्स ने, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर ने अपनी पावर को एक्सरसाइज किया। मैं समझता हूं पावर को एक्सरसाइज नहीं किया, बट अब्यूज ऑफ प्रोसेस किया, अब्यूज ऑफ पावर किया। जब हमने कोर्ट में याचिका दायर की, उस याचिका के बाद इस केस की सुनवाई हुई। बेल कोई प्रोविजन नहीं है पीएसए में, इसलिए जमानत, लोग कहते थे जमानत क्यों नहीं हुई, जमानत क्यों नहीं होती? क्योंकि पब्लिक सेफ्टी एक्ट में जमानत का कोई प्रोविजन नहीं है, इसलिए इस केस का खात्मा होता है, यानी कि तमाम प्रोसीडिंग को कंक्लूड करने के बाद इसका फैसला सुनवाया जाता है। और वो फैसले के लिए एक प्रोसीजर है, उसके लिए डिप्टी कमिश्नर डोडा की तरफ से जवाब फाइल हुआ, एसएसपी डोडा की तरफ से भी जवाब फाइल हुआ, और उसके बाद हमने इस केस को कोर्ट में जितनी मजबूती के साथ हम रख सकते थे, हमने साबित किया कि कैसे ये ऑर्डर इलीगल है, बैड है इन द आइज ऑफ लॉ। इसलिए टाइम लगा सुनवाई करके बताने के लिए, डीडी रिपोर्ट्स दिखाने के लिए, इसलिए टाइम लगा क्योंकि हमने बताया एफआईआर किन किन पॉइंट्स पे लगी हैं। बीडीओ के दफ्तर में गए, बीडीओ हाजिर नहीं, पर्चा लगवा दिया। हॉस्पिटल गए, डॉक्टर्स नहीं है, पेशेंट मर रहे हैं, उन्होंने वहां कहा, आवाज उठाई, पर्चा लगा दिया कि भाई यहाँ आके हॉस्पिटल के अंदर इन्होंने शोर मचाया है, तो लिहाजा इनको इस तरह किया जाए। इस किस्म के एफआईआर उनके ऊपर लगे हुए थे। अल्टीमेटली इस केस की सुनवाई फिर श्रीनगर में हुई, वहां पर हमने लगातार इसकी प्रोसीडिंग्स को अटेंड किया, और आज उस मामले को 23 फरवरी 2026 को ये मामला एहतमाम पजीर हुआ था, कंक्लूड हुआ था। हमने इसकी सुनवाई को कंक्लूड किया था, रिजर्व किया गया था, और लगभग आज 2 महीने के बाद जज साहब ने फैसला दिया है। 5 महीने में लीगल टीम कंप्राइजिंग ऑफ सीनियर एडवोकेट राहुल पंत साहब, एडवोकेट शेख शकील अहमद साहब, एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब,
एडवोकेट अप्पू सिंह सलाथिया जी, एडवोकेट तारिक मुगल और एम जुल्करनैन चौधरी यानी कि मैं खुद, हमने बड़ी मजबूती के साथ सरकार के सामने, कोर्ट के सामने इस केस को रखा। कोई कमी नहीं छोड़ी सरकार ने इस केस को लड़ने में। सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी साहब को किया कि हमें डिफेंड किया जाए। बिल्कुल सेठी साहब ने बेहतरीन अंदाज में अपने केस को सरकार की तरफ से रखा। सीनियर एजी मोनिका कोहली जी ने भी कोई 2-3 सुनवाइयों के ऊपर लगातार बहस की, लेकिन हमने कहा कोई भी वकील लाइए, लेकिन ऑर्डर इलीगल है, ऑर्डर बैड है इन द आइज ऑफ लॉ। आज कोर्ट ने हमारे तमाम ग्राउंड्स को अप्रिशिएट किया। कोर्ट ने भी कहा एफआईआर सफिशिएंट है, पीएसए में बुक करने की जरूरत नहीं थी। हुआ हमने कहा डीडी रिपोर्ट्स की बुनियाद पर पीएसए में नहीं बुक कर सकते। कोर्ट ने भी मोहर लगाई कि डीडी रिपोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर पीएसए में बुक नहीं किया जा सकता था। इन तमाम ग्राउंड्स के अलावा बाकी तमाम चीजों को भी कोर्ट ने अप्रिशिएट किया है। जजमेंट सभी मुझे पढ़नी है, लेकिन मोटे तौर पे जब सुनवाई, ये अभी जजमेंट सुनाई गई है, उसमें जज साहब ने इन तमाम पॉइंट्स को हाईलाइट किया है। डायरेक्शन क्या है? क्या इस वक्त जो डिटेंशन ऑर्डर डिप्टी कमिश्नर डोडा ने पास किया था उसको सेट असाइड किया, यानी कि उसको उड़ा दिया गया है, उसको कवाश कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा ये इलीगल है, कहा इमीडिएटली इनको रिलीज करो, क्योंकि आप समय देख रहे हैं, आप 5:15 का टाइम हो गया है। तो ऑर्डर को लेके कठुआ जेल में पहुंचाना, वहां ये ऑर्डर की यहाँ पर ऑर्डर बनना और रजिस्ट्री में फाइल जाना, ये एक प्रक्रिया है, प्रोसीजर है। कल तक पॉसिबल डॉकेट बनेगा, जिसको हम फाइनल कहते हैं डॉकेट ऑर्डर। वो ऑर्डर कल सुबह जेल तक, आज शाम तक की हम कोशिश करेंगे, नहीं तो कल सुबह वहां पहुंचाया जाएगा। कल एमएलए महराज मलिक यानी कि 18 अप्रैल 2026 को जम्मू कश्मीर की जनता के बीच में फिर से वापस आएंगे। लिहाजा जम्मू कश्मीर की जनता का शुक्रिया, यहाँ के हमारे मीडिया भाइयों का शुक्रिया। 28 अप्रैल आई एम सॉरी 28 अप्रैल यानी कि कल महराज मलिक आप तमाम लोगों के बीच में होंगे। एक सिटिंग एमएलए हैं, आम जनता के राइट्स भी उतने हैं, लेकिन उसके पीछे 1.5 लाख अवाम सफर कर रही है। उनकी आवाज बिल्कुल अवाम की दुआओं का। बहुत बुजुर्ग लोग मुझे फोन करते रहे, उनके पिताजी यहाँ आते रहे, उनके भाई यहाँ आते रहे, उनके सपोर्टर यहाँ आते रहे, उनकी पार्टी के लोग आते रहे। करना चाहता हूँ, लिहाजा आपका बिलखसूस मीडिया की तमाम भाइयों का, मीडिया फेटर्निटी से तमाम जर्नलिस्ट का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने बड़ी मजबूती के साथ, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस तमाम इशू को, इन हियरिंग्स को पब्लिक के बीच में रखा। आप सब भाइयों बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा मैं ये भी